हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक बार की बात है, एक बढ़िया कबूतर था जो रसोई के पास घोंसले में रहता था। तो दोस्तों, यहाँ पर है रहता था, इसे आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फाइन पिजन हु लिव्ड, या फिर आप लिख सकते हैं यूज टू लिव। रसोई के पास घोंसले में रहता था। इन अ नेस्ट क्लोज टू अ किचन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फाइन पिजन हु यूज टू लिव इन अ नेस्ट क्लोज टू अ किचन। रसोई के रसोइये उसे बहुत पसंद करते थे और अक्सर उसे अनाज दिया करते थे। तो आप यहाँ पर भी यूज टू का यूज कर सकते हैं, यूज टू प्लस वर्ब वन, या फिर सीधे वर्ब टू का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द कुक्स ऑफ द किचन यूज टू लाइक हिम अ लॉट and often give him grains. The cooks of the kitchen used to like him a lot and often give him grains. उसे वह जगह पसंद आई और उसका जीवन अच्छा था। He liked that place and his life was good there. यानी कि वहाँ उसका जीवन अच्छा था। He liked that place and his life was good there. एक दिन एक कौवे ने कबूतर को देखा और देखा कि उसे रसोई से कितना बढ़िया भोजन मिल रहा है। तो इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे, वन डे अ क्रो सॉ हिम एंड सॉ देखा, हाउ ही वॉज गेटिंग वंडरफुल या फिर नाइस फूड फ्रॉम द किचन। यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर वॉज यूज करेंगे क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पर सॉ है, वर्ब टू यानी कि पास्ट फॉर्म में। तो इधर भी पास्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। वन डे अ क्रो सॉ हिम एंड सॉ हाउ ही वॉज गेटिंग वंडरफुल फूड फ्रॉम द किचन। फिर धीरे धीरे उसकी कबूतर से दोस्ती हो गई और दोस्ती के बहाने उसने किसी तरह कबूतर को अपना घोंसला कौवे के साथ साझा करने के लिए राजी कर लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे, देन स्लोली ही बिकेम friends with the pigeon and दोस्ती के बहाने under the pretext of। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, याद रखेंगे, जल्दी मिलता नहीं है इस तरह का फ्रेज, यानी के बहाने, अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप
उसने किसी तरह कबूतर को अपना घोंसला कौवे के साथ साझा करने के लिए राजी कर लिया। He somehow made the pigeon, आप कन्विंस्ड भी लिख सकते हैं, कन्विंस्ड द pigeon to share his nest with the crow. Then slowly he became friends with the pigeon, and under the pretext of friendship, he somehow made the pigeon to share his nest with the crow. तब कबूतर ने उससे कहा कि वे हर चीज़ पर चर्चा करने के लिए एक साथ समय बिता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द pigeon then told him that they could spend time together discussing everything. The pigeon then told him that they could spend time together discussing everything. लेकिन जब बात खाने की आई तो दोनों के अपने अपने तरीके थे। तो यहाँ पर लिखेंगे but when it came to food, both had their own ways. But when it came to food, both had their own ways. इसलिए उसने कौवे को अपना भोजन स्वयं खोजने का सुझाव दिया। So he suggested the crow to search for his own food. So he suggested the crow to search for his own food. लेकिन कौवा अधीर था और उसका कबूतर से दोस्ती करने का मुख्य कारण भोजन था। अधीर यानी कि उतावला था, बेचैन था, एक तरह से आप कह सकते हैं। But the crow was impatient and उसका कबूतर से दोस्ती करने का मुख्य कारण भोजन था। And the very reason he had made friends with the pigeon was for the food. But the crow was impatient, and the very reason he had made friends with the pigeon was for the food. आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, but the crow was impatient and the main reason of his friendship was the food. आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कौवा मांस चाहता था और कबूतर को रसोई से अनाज मिला। The crow wanted the meat and all the pigeon got was grains from the kitchen. यानी कि जो कुछ भी पिजन को मिलता था वह ग्रेन्स था, अनाज था। द क्रो वॉन्टेड द मीट एंड ऑल द पिजन गॉट वॉज ग्रेन्स फ्रॉम द किचन। एक दिन कौवा और कबूतर उड़ते समय बातचीत कर रहे थे। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, तो यहाँ पर लिखेंगे वन डे द क्रो
एंड द पिजन, और यहाँ पर द क्रो एंड द पिजन है, यानी कि दो लोग हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए वर यूज करेंगे। वर हैविंग कॉन्वर्सेशंस, या फिर वर टॉकिंग भी आप लिख सकते हैं। उड़ते समय वाइल फ्लाइंग, यहां पर वाइल यूज करेंगे, जैसे खाते समय मत बोलो, डोंट टॉक वाइल ईटिंग। वन डे द क्रो एंड द पिजन वर हैविंग कॉन्वर्सेशंस वाइल फ्लाइंग, लेकिन सारी बातचीत के दौरान कौवा स्वादिष्ट भोजन के बारे में ही सोच रहा था। तो यहां पर लिखेंगे बट ड्यूरिंग ऑल द कॉन्वर्सेशंस द क्रो was thinking about the delicious food only. But during all the conversations, the crow was thinking about the delicious food only. वह अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर लिखेंगे he could not wait any longer. आप चाहें तो नो लॉन्गर का भी यूज कर सकते हैं, तब आपको नॉट नहीं लगाना होगा, जैसे ही कुड वेट नो लॉन्गर, या फिर ही कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर। और अंततः एंड फाइनली, या फिर अल्टीमेटली, डिसाइडेड दैट he would visit the kitchen directly for the meat. यहाँ पर डिसाइडेड है यानी कि पास्ट फॉर्म है, तो दैट के बाद भी विल का पास्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, यानी वुड, और यहाँ पर यूज करेंगे कुड। ही कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर एंड अल्टीमेटली डिसाइडेड दैट ही वुड विजिट द किचन डायरेक्टली फॉर द मीट। ऐसा सोचते हुए वह चुपचाप चिमनी से नीचे रसोई में चला गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा सोचते हुए, थिंकिंग सो ही स्टेल्थली, यानी कि चुपचाप सीक्रेटली, क्रेप्ट डाउन, यानी नीचे चला गया। वैसे क्रीप से क्रेप्ट बनता है, क्रीप का अर्थ होता है रेंगना। द चिमनी इनटू द किचन। Thinking so, he stealthily crept down the chimney into the kitchen. उसे तवे पर मछली पकने की गंध आई। He got the smell of frying of a fish. He got the smell of frying of a fish. यह स्मेल of a fish being frying on the pan. उसे लालच आ गया और वह आगे बढ़ा और मछली लेने की कोशिश करने लगा। तो यहाँ पर लिखेंगे he got greedy। आप became का भी यूज कर सकते हैं। He became greedy और आगे बढ़ा, and he
went ahead and tried to get the fish. He got greedy and he went ahead and tried to get the fish. लेकिन इस प्रक्रिया में उसने एक करछुल छेड़ दिया, यानी उसे हिला दिया और शोर मचा दिया. But in the process he disturbed a ladle and made a noise. But in the process he disturbed a ladle and made a noise. इसे पड़ोस के कमरे में मौजूद रसोइया सतर्क हो गया और उसने कौवे को पकड़कर मार डाला. तो यहां पर लिखेंगे दिस alerted the cook in the neighboring room and he caught the crow and killed him. जाकर, खाकर, पकड़कर, इस तरह सेंटेंस रहे तो बीच में एंड जोड़ देते हैं और दोनों साइड वर्ब यूज कर लेते हैं. और जिसमें कर लगा रहेगा उसके इंग्लिश पहले लिखेंगे. दिस अलर्टेड द कुक इन द नेबरिंग रूम एंड ही कॉट द क्रो एंड किल्ड हिम. उसे सजा मिली, उसका लालच उसे मौत के मुंह तक ले आया. ही गॉट द पनिशमेंट his greed brought him to death. He got the punishment his greed brought him to death. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैंने थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश की ताकि आपका ज़्यादा समय नष्ट न हो. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह एफर्ट अच्छा लगा होगा. यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए. ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.